हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, लाहौर में दफनाया गया था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। लाहौर इस समय प्रेजेंट में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो पक्के हुए ईंटों से बनाए जाते थे। पक्के हुए ईंटों से बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हे राम का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने दिया था। हे राम का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, अकबर ने किया था। हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुआ था। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुआ था, जिसका अब नाम क्या है? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में इसे जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल को प्रेजेंट में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। और कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, दिल्ली के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, इलाहाबाद में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 8। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या इस समय कितनी है? तो 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कोटडा से। कहाँ से? कोटडा से। सिंधु सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोटडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, तांबा। सिंधु घाटी के लोग किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? तो तांबा का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। और सांची का स्तूप कहाँ पे है प्रेजेंट में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम को। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था?
इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 1928 में। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो सन 1928 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 5 वर्ष का। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। बस अगर क्वेश्चन में केवल ये पूछा होता कि कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तब राष्ट्रपति होता, लेकिन यहाँ पे वास्तविक लगने की वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी राजीव गांधी। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के कितने सदन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 2। कौन कौन से? एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 6 महीने का। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो 6 मंथ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 1927 ईस्वी में। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी राज्यसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।